मुसलमान थे आप, है ना? जी जी। कब छोड़ा आपने इस्लाम? कुछ सवाल अगर पूछें टेस्ट करने के लिए। नमाज जनाजा पढ़ी है कभी? हाँ, अपने पापा की पढ़ी है। अच्छा, तो कैसे पढ़ते हैं? शायद 2 रकात पढ़ते हैं। अच्छा, पहली रकत में कितने रुकू होते हैं? और रुकू के बाद सजदा भी करते हैं। हाँ, सजदे में 3 बार सुबहान रब्बिल आला ये सब पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुश्मनान इस्लाम किस तरीके से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, इस वीडियो को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आज बातिल दुश्मनान इस्लाम हर तरीके से और हर तरफ से मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम करने का इरादा रखते हैं। लेकिन याद रखना कि मुसलमान न कभी मिटेगा, इस्लाम को न कभी बदनाम किया जा सकता है, क्योंकि इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ सच्चा और पक्का दीन है। ये वो सच्चा रास्ता है जो अल्लाह तक पहुँचाने वाला है। इसलिए इस रास्ते को, इस दीन को कभी भी दुश्मनान इस्लाम ख़त्म नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। आज आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर आते हैं और ये बतलाते हैं कि मैं पहले मुसलमान था, लेकिन इस्लाम की तालीमात मुझे पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, मैं एथीस्ट हो गया, मैं मुल्हिद हो गया। और अब वो टीवी चैनलों पर बैठकर इस्लाम के खिलाफ हफवात बकते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं। हालांकि जब रिसर्च किया जाता है, तहकीक की जाती है, तो पता चलता है कि ये बंदा कभी मुसलमान था ही नहीं। ऐसे ही मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजिदी साहब, अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र दराज फरमाए, उनके चैनलों पर इस तरीके के बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं, जो ये बतलाते हैं कि मैं पहले मुसलमान था, लेकिन मुझे इस्लाम की तालीमात पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। एक वाक़या पेश आया, मुफ्ती साहब के चैनल पर एक ऐसा ही बंदा आया जो ये जाहिर कर रहा था कि मैं पहले मुसलमान था, लेकिन मुझे इस्लाम की तालीमात पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से मैंने इस्लाम छोड़ दिया। क्योंकि मुफ्ती साहब इस फील्ड के, इस मैदान के बहुत तजुर्बेकार हैं। आप उनकी वीडियो देखिए, आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। जो गैर इस्लाम पर एतराज़ करते हैं, उन एतराज़ात का जवाब आपको वहाँ पर मिलेगा। इसलिए आप उनकी वीडियो देखिए, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो उस बंदे ने जब ये कहा कि इस्लाम की तालीमात मुझे पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, मैं एथीस्ट हो गया, तो मुफ्ती साहब ने उसके इस्लाम को आजमाने के लिए कि वो कभी मुसलमान था या नहीं, उससे एक सवाल किया। आप खुद सुनकर अंदाज़ा कीजिए। पहले मुसलमान थे आप, है ना? जी जी। कब छोड़ा आपने इस्लाम? 2-3 साल हो गए मेरे को। अच्छा, और पहले किस प्रैक्टिस वजह से, क्या क्या रीजन थी छोड़ने की? मुझे मुझे इन सब चीज़ों में मतलब इंटरेस्ट नहीं था, मतलब ठीक। नमाज कुछ पढ़ना, ये सब करना। अच्छा, कुछ सवाल अगर पूछें टेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मतलब किस चीज़ के रिगार्डिंग आप पूछेंगे मतलब मेरे से? नमाज जनाजा पढ़ी है कभी? हाँ, अपने पापा की पढ़ी है। अच्छा, तो कैसे पढ़ते हैं? वो क्या कहते हैं, पहले वजू बनाते हैं और शायद 2 रकात पढ़ते हैं। 2 इतना रकत याद नहीं है मेरे को। नमाज जनाजा में 2 रकत पढ़ते हैं, ठीक है, सही है, बहुत अच्छा है। अच्छा, पहली रकत में कितने रुकू होते हैं? तो पहले मतलब कि पहले सना पढ़ते हैं, फिर अलहम्दु पढ़ते हैं, फिर कोई सूरा पढ़ते हैं, फिर क्या कहते हैं, फिर रुकू करते हैं, फिर सुभान रब्बिल अज़ीम ये पढ़ते हैं 3 बार। ठीक है। और रुकू के बाद सजदा भी करते हैं। हाँ, सजदे में 3 बार सुभान रब्बिल आला ये सब पढ़ते हैं। बस कर भाई, जी, चलो जी। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? इस तरीके से न जाने कितने वाक़यात रोज़ाना पेश आते हैं। आप लोग, ख़ासकर जो भोले भाले लोग मुसलमान हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इन जैसे लोगों को सुनकर
کبھی آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلوں پر آ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور پھر اسلام کی تعلیمات میں نقص نکالتے ہیں، اسلام کے خلاف الٹا سیدھا بیان دیتے ہیں۔ آپ لوگ ان کو اگنور کیجئے، ان کو نظر انداز کیجئے اور اپنے آپ کے مسلمان ہونے پر فخر کیجئے اور یہ بتلا دیجئے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام کسی کے مٹانے سے مٹنے والا نہیں ہے۔